कैंडी हाजुन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें किसी और जगह पे दर्द तो नहीं हो रहा है ना। हाजुन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी थकान महसूस हो रही है। कैंडी कहता है वो शायद ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होगा, तुम्हारा बहुत सारा ब्लड बह गया था तो अब थोड़ा आराम कर लो। और वो सोचता है कि मैं जानता हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि मैं फिर कभी उसे देख ही नहीं पाऊंगा। मैं जानता था कि कुछ लोग उसके फादर तक पहुँचने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या अब उससे हाजुन की कोई भी जरूरत नहीं है? वो उसके वर्क प्लेस पर उस पर हमला कैसे कर सकते हैं? मुझे उसे सच बता देना चाहिए था ताकि वो फैकल्टी से दूर रहे और किसी सेफ जगह पे चला जाए। उस पे अटैक हुआ था तो शायद पुलिस मेरी इस कहानी पे यकीन कर ले और उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। मैं ऐसा फिर से नहीं होने देना चाहता, लेकिन अगर मैं चला जाऊंगा तो क्या वो मुझसे नफरत करेगा? हाँ, वो मुझसे नफरत करेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अकेला ही ये सब कुछ हैंडल कर सकता है। और वैसे भी हमारा ब्रेकअप तो होने ही वाला था। वो अपने बैग की ओर देख रहा था तो हाजुन को बैड फीलिंग आ रही थी। कैंडी हाजुन से कहता है कि हाजुन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। जो बातें मैं तुमसे छुपा रहा था वो तुम ये जानना चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में क्यों था। जब हम पहली बार मिले थे तब से मैं तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि, लेकिन तभी हाजुन उसका मुंह अपने हाथ से कवर कर देता है। कैंडी का फेस रेड होने लगा और हाजुन सोचता है कि तुम सब कुछ बताकर फिर मुझे छोड़कर जाने वाले हो। और वो कहता है कि सियोन अभी मैं एक पेशेंट हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात अभी मैं सहन कर पाऊंगा। और उस रूम को लेके चिंता मत करो, तुम्हारे अलावा वो रूम कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें जल्दी जल्दी वहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, तुम वहाँ पे ही रहो और कभी कभी तुम हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आते रहना, क्योंकि मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है ना सियोन, तो क्या हम एटलीस्ट फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं। तभी युंजे वहाँ पे आया और कहता है कि हाजुन क्या तुम ठीक तो हो? मैंने सुना कि स्कूल पे रात के वक्त तुम पे। हाजुन उसे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला? कैंडी कहता है मैंने कॉल करके उसे सब कुछ बता दिया, अब तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। हाजुन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम वापस आओगे ना? कैंडी कहता है मैं घर जा रहा हूँ तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाने के लिए, अगर तुम्हें किस चीज की जरूरत हो तो मुझे मैसेज कर देना। हाजुन ने कैंडी का हाथ पकड़े रखा था तो युंजे वो घूर घूर के देख रहा था। फिर कैंडी के जाने के बाद युंजे उसे पूछता है कि तुम सच में ठीक तो हो ना? आखिर वहाँ पे हुआ क्या था? और स्कूल में भी सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है, वो कल तुम्हें विजिट करने आएंगे। मैं बस अभी यही चेक करने आया था कि तुम ठीक तो हो ना। अभी मैं तुम्हारी मॉम को कॉल कर रहा हूँ और उससे बात करूंगा, लेकिन हाजुन मना करता है कि उससे कॉल मत करना, वो नहीं आएगी। और ऊपर से मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाजुन को युंजे से जो सवाल पूछना है उससे पहले हमें देखना पड़ेगा एक पास्ट का सीन। बचपन में जब हाजुन का एक्सीडेंट हुआ था तब काफी वक्त बाद उसे होश आया था और उसे होश आते ही उसकी मॉम उसे गले लगा के रोने लगी और उसकी मॉम को रोते देखकर हाजुन भी रोने लगा। फिर काफी दिनों बाद हाजुन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला। उसकी मॉम उसे पूछ रही थी कि क्या तुम चल सकते हो या फिर मैं तुम्हें उठा लूं। हाजुन ने कहा था कि मैं चल सकता हूँ। तभी एक लड़का उसके सामने से गुजरा। उसकी मॉम उसे युंजे कह के बुला रही थी। जैसा कि हमने पहले देखा था कि कैंडी का नाम युंजे था, तो युंजे नाम सुनते ही हाजुन ने उस लड़के की ओर देखा